नमस्कार दर्शकों, मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट। आज के इस वीडियो में आपको शेयर बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर भी हैं तो भी आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको शेयर मार्केट की फुल नॉलेज देने वाले हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार निवेशकों के लिए कंपनियों के विकास में भाग लेने, अपना पोर्टफोलियो अलग अलग कंपनियों में डाइवर्सिफाई करने में और अपने निवेश पर संभावित तरीके से अच्छा रिटर्न कमाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कोई भी आम निवेशक शेयर बाजार में निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकता है और बाद में उसे बेचकर अच्छा रिटर्न कमा सकता है। अब आता है शेयर बाजार में निवेश क्यों करें। शेयर बाजार में निवेश करने का मुख्य कारण होता है धन कमाना, लेकिन ध्यान रखें यह एक रिस्की निवेश हो सकता है। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी को नुकसान होता है तो आपके शेयर की कीमत भी गिर सकती है। इसलिए हमेशा समझदारी से निवेश करें और सोच समझकर फैसला लें। अनुभवी निवेशक रिसर्च करते हैं, कंपनियों के प्रदर्शन का अध्ययन करते हैं और फिर निवेश करते हैं। वैसे शेयर बाजार में निवेश करने के कई फायदे हैं, जैसे कि पहला है अच्छी प्रॉफिट या हाई रिटर्न की संभावना। ज़्यादातर दूसरी चीज़ों में निवेश के मुकाबले शेयर मार्केट में हाई रिटर्न की संभावना अधिक होती है, खासकर अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो। दूसरा है कंपनियों में ओनरशिप पाना। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं, मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगा, यानी कि आपके स्वामित्व का मूल्य भी बढ़ेगा। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि विविधीकरण। कई क्षेत्रों की अलग अलग कंपनियों में निवेश करने से लॉस का जोखिम कम होता है। अगर आपने कई कंपनियों में निवेश किया है तो हो सकता है कि कुछ निवेश में आपको बहुत फायदा हो, वहीं कुछ निवेश में आपको घाटा भी हो सकता है। इस स्थिति में आप अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत तभी रख पाएंगे जब आप कई क्षेत्रों की अलग अलग कंपनियों में निवेश करेंगे तो। चौथा है लिक्विडिटी, यानी कि तरलता। शेयर बाजार अत्यधिक तरल है, जिसका मतलब है कि अगर आपको पैसों की जरूरत आ पड़ी है तो आप अपने शेयरों को बेचकर आसानी से अपने निवेश को नकदी में बदल सकते हैं। पांचवा है लंबे समय तक पैसे बनाना। शेयर्स के माध्यम से आप लंबे समय तक अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके बाद आता है कि शेयर क्या होते हैं। सोचिए कि आपके पास एक बिजनेस है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए आपको थोड़े पैसे की जरूरत है। पैसे जुटाने का एक तरीका है कि आप अपनी कंपनी के कुछ हिस्से दूसरों को बेचें। इन्हीं हिस्सों को शेयर कहा जाता है। जो भी इन्हें खरीदता है वह कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाता है। तो सरल भाषा में कहें तो शेयर बाजार वो जगह है जहां लोग अलग अलग कंपनियों की हिस्सेदारी यानी शेयर खरीद और बेच सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उसमें निवेश कर रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि कंपनी का विकास होगा और उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ती है और मुनाफा भी आपको होता है। आइए अब जानते हैं शेयर बाजार कैसे काम करता है। सबसे पहले सवाल यह आता है कि आखिर कोई कंपनी अपने शेयर जनता को क्यों बेचती है। एक कंपनी को अपने विस्तार, विकास आदि के लिए पूंजी या धन की आवश्यकता होती है और इस कारण से वह जनता से धन जुटाती है। कंपनियां अपने शेयर को शेयर बाजार में लिस्ट करती है और जिस प्रक्रिया से कंपनी शेयर जारी करती है उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद कोई भी निवेशक उस कंपनी के शेयर खरीद सकता है। शेयर बाजार के दो मुख्य भाग होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। पहला है प्राइमरी मार्केट या प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार वह बाजार है जहां पूंजी जुटाने की इच्छा रखने वाली कंपनियों द्वारा पहली बार शेयर जारी किए जाते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचती है तो वह प्राइमरी मार्केट में बिकते हैं।
कोई भी निवेशक सीधे कंपनी से या किसी अंडरराइटर के माध्यम से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग द्वारा पेश किए कंपनी के शेयर को खरीद सकता है। शेयरों के जारी होने से होने वाली आय कंपनी को जाती है, इसलिए प्राइमरी मार्केट उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें अपने विस्तार या विकास करने के लिए धन जुटाने की आवश्यकता होती है। सेकेंडरी मार्केट या द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार या सेकेंडरी मार्केट उस बाजार को कहते हैं जहां इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद निवेशकों के बीच मौजूदा शेयरों का कारोबार होता है। जारी करने वाली कंपनी की भागीदारी के बिना निवेशकों के बीच शेयरों को बेचा और खरीदा जाता है। सेकेंडरी मार्केट में शेयरों की कीमत मुख्य रूप से आपूर्ति और मांग पर आधारित होती है और वे बाजार की स्थितियों के आधार पर उतार चढ़ाव कर सकती है। द्वितीयक बाजार उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है जो बाजार की स्थितियों के आधार पर पूंजीगत लाभ या हानि को प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना चाहते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। कोई व्यक्ति प्राथमिक या द्वितीयक बाजार में से किसी एक में निवेश करना चुन सकता है। प्राथमिक बाजार में निवेशक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ के माध्यम से जारी किए गए कंपनी के शेयरों को सीधे खरीद सकते हैं। द्वितीयक शेयर बाजार में स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज की बिक्री और खरीद के माध्यम से निवेश किया जाता है। आइए अब जानते हैं प्राथमिक बाजार आईपीओ में निवेश कैसे करें। आईपीओ में निवेश करने के लिए किसी को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होगी। एक व्यापारी सीधे अपने बैंक खाते के माध्यम से भी आईपीओ के लिए आवेदन कर सकता है। नेट बैंकिंग के माध्यम से आईपीओ आवेदन करना आसान हो गया है क्योंकि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ASBA नामक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। इसके बाद जानते हैं द्वितीयक बाजार में निवेश कैसे करें। सबसे पहले डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलें। दूसरे चरण में ट्रेडिंग खाते में लॉगिन करें और खरीदने के लिए स्टॉक को चुनें। शेयर खरीदने या बेचने के लिए मूल्य बिंदु तय करें। खरीदार या विक्रेता द्वारा अनुरोध स्वीकार करने की प्रतीक्षा करें। वहीं आखिरी चरण में लेन देन पूरा होने के बाद या तो पैसा या शेयर डीमैट खाते में जमा हो जाते हैं। शेयर बाजार में कई तरह के शब्द हैं जिन्हें निवेशकों के लिए ट्रेडिंग या निवेश करने से पहले समझना जरूरी है। सबसे पहले आता है शेयर। इसे स्टॉक या इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। शेयर किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेयर रखने से आप कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं। इसके बाद आता है बुल्स एंड बियर्स यानी कि बैल और भालू। बैल और भालू बाजार के रुझान का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बैल बाजार की विशेषता बढ़ती कीमतें और आशावाद है, जबकि एक भालू बाजार की विशेषता गिरती कीमतें और निराशावाद है। इसके बाद आता है लाभांश यानी कि डिविडेंड्स। डिविडेंड किसी कंपनी के लाभ का एक हिस्सा है जो उसके शेयर धारकों को शेयर रखने के लिए पुरस्कार के रूप में वितरित किया जाता है। इसके बाद आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप किसी कंपनी के बकाया शेयरों का कुल मूल्य है। इसकी गणना शेयर की कीमत को शेयरों की कुल संख्या से गुना करके की जाती है। इसके बाद आता है ब्लू चिप स्टॉक। ये अच्छी तरह से स्थापित और वित्तीय रूप से स्थिर कंपनियों के शेयर हैं जिनका मजबूत प्रदर्शन का इतिहास है। इसके बाद है अस्थिरता यानी कि वोलेटिलिटी। अस्थिरता से तात्पर्य समय के साथ किसी शेयर की कीमत में होने वाले बदलाव से है। अत्यधिक अस्थिर शेयरों में महत्वपूर्ण मूल्य उतार चढ़ाव हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि निफ्टी क्या होता है। निफ्टी शब्द का तात्पर्य निफ्टी 50 से है जो एक शेयर बाजार सूचकांक है। निफ्टी 50 भारत में प्रमुख शेयर बाजार सूचकांकों में से एक है और इसका उपयोग समग्र भारतीय शेयर बाजार के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। इसका प्रबंधन और संचालन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद आता है सेंसेक्स। S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स भारत का बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 सुस्थापित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों का एक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स है। अब जान लेते हैं कि शेयर बाजार में लंबी अवधि का निवेश करने के क्या फायदे होते हैं।
शेयर बाजार में सबसे सफल वही होते हैं जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। जब आप किसी कंपनी में लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आपको समय के साथ उसके वृद्धि का फायदा मिल सकता है। शेयर बाजार में धैर्य रखना सबसे बड़ी कुंजी है। और अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि शेयर बाजार एक रोमांचक जगह हो सकती है अगर आप इसे सही तरीके से समझते हैं और धैर्य के साथ निवेश करते हैं। इसमें कुछ जोखिम जरूर होता है, लेकिन सही जानकारी और योजना के साथ आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। याद रखें, निवेश के पहले हमेशा पूरी जानकारी लें और जोखिम को समझें। शेयर बाजार में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।